क्या आप जानते हैं कि आज से काफ़ी साल पहले जैसे हमारे एनएसई पे निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होते हैं, इसी तरह से बीएसई के सेंसेक्स और बैंकेक्स जो हैं वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं हुई, उसमें ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं बने, तो उन्हें काफ़ी साल पहले बंद कर दिया गया था। तो आज जो है वो मैं आपके लिए जो न्यूज़ लेके आया हूँ वो ये है कि एस&पी बीएसई सेंसेक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा से शुरू किए गए हैं। ये जो है 15 मई 2023 से शुरू किए गए हैं। ज़्यादातर ब्रोकर्स के पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिनों में आपके ब्रोकर्स के पास अवेलेबल हो जाएंगे। जब भी अवेलेबल होंगे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको इनके किस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं उनका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आइए मेरी स्क्रीन पे आके चलते हैं और देखते हैं कि इनके क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो अपन जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए, ये इनका जो है रिलीज़ इन्होंने किया है, रीलॉन्च ऑफ बीएसई सेंसेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है जो सेंसेक्स के नाम पे होता है। जैसे हमारा जो निफ्टी है वो निफ्टी 50 के इंडेक्स पे बेस्ड होता है, उसी तरह से ये बीएसई के सेंसेक्स पे बेस्ड है। सेंसेक्स जो है वो बीएसई का इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज, जैसे जो है निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, वैसे सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 जो है वो कंपनीज इसमें आती हैं और वो सेंसेक्स बनाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें 30 जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और इनका जो लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो उसका वेट 12% है और टॉप 30 में से टॉप 10 जो है यानी टॉप जो 10 हैं वो 67% के आसपास का वेटेज जो है बनाते हैं। और सेंसेक्स 1986 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये जो है ये इसका सेक्टर कॉम्पोजिशन है, यानी कि जो टॉप 30 शेयर्स हैं वो किस किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर आईटी, फिर उसके पास ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी और फिर बाकी सारे थोड़ा थोड़ा। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स इसमें जो है वो मिले जुले हुए हैं और इस इंडेक्स का पास परफॉर्मेंस जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एनुअलाइज्ड है, मतलब जैसे आप ये 15 साल का देखेंगे या 25 साल का देखेंगे तो हर साल का एवरेज जो है वो आपको कितना % CAGR रिटर्न मिला है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये वॉलेटिलिटी प्रोफाइल क्या होता है ये आपको बताता है कि एक साल में जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से मार्केट कितना ऊपर और जो कितना नीचे स्टैंडर्ड डेविएट हुआ है वो आपको दिखाता है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशंस जो है वो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है सेंसेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे हमारा निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये उसी तरह से सेंसेक्स का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें सबसे पहली बात है लॉट साइज। लॉट साइज जो है वो 10 है। मुझे याद है शायद जब ये लॉन्च हुआ था तब लॉट साइज कुछ 15 या 20 था, उसे रिड्यूस करके अभी यहाँ पे जो है 10 किया गया है। और टिक साइज़ जो है वो 5 पैसे रखा गया है, जैसे कि हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में होता है। और इसमें जो है वो पीरियड हमारा किस तरह का रहने वाला है, इसमें वीकली चलने वाला है और मंथली चलने वाला है। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फ्यूचर्स की बात हो रही है, तो फ्यूचर्स में मतलब 3 महीने, एक जो करंट मंथ है वो और उसके आगे के 2 महीने, बिल्कुल जैसे निफ्टी का होता है वैसे ही 3 जो है वो महीने के आपके फ्यूचर्स चलेंगे। और ये वीकली फ्यूचर्स भी जो है वो बोल रहा है, शुरू कर रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली अभी निफ्टी में वीकली फ्यूचर्स नहीं होते हैं। तो इस पर अपने को थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी कि ये किस तरह से चीज़ों को चेंज करता है। ट्रेडिंग आवर्स सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब इसकी एक्सपायरी डे किस दिन है, देखो ये एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम लोग परेशान होते हैं कि फिन निफ्टी की वजह से हमारा बैंक निफ्टी जो है वो मंगलवार को बिना मतलब उठा पटक करता है, क्योंकि हमारी जो है वो गुरुवार को यानी थर्सडे को हमारा जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है। अब ये देखिए, ये फ्राइडे को जो है वो अब सेंसेक्स और बैंकेक्स की एक्सपायरी जो है वो आपके लिए नई एक्सपायरी आएगी फ्राइडे को। और इसमें भी मोस्टली ये जो 30 शेयर हैं इसके अंदर वो सारे के सारे मोस्टली सारे के सारे 30 शेयर जो हैं वो हमारे निफ्टी 50 में भी हैं। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी वजह से शायद फ्राइडे को भी कुछ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है वो मार्केट में आ सकते हैं। तो इनका जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है वो महीने के लास्ट फ्राइडे को एक्सपायर होगा और वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हर फ्राइडे को एक्सपायर होंगे। और इसका सेटलमेंट जो है वो कैश में होगा, जैसे हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का होता है, इसका सेटलमेंट भी कैश में है, कोई डिलीवरी लेना या देने का
काम नहीं है। अब ये इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन में भी वही 10 का लोट, 5 पैसे का जो है टिक साइज़, और वही 7 सीरियल वीकली, मतलब जो अभी का हफ्ता चल रहा है वो, और उसके आगे के 6 हफ्ते के आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक टाइम पे लाइव होंगे। इसमें फिर उसके बाद अभी का महीना और उसके आगे के 2 महीने, ये 3 महीने का जो है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आपके चलते रहेंगे। इसके अलावा 3 क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट, एक इस क्वार्टर का, एक अगले क्वार्टर का और एक उसके अगले क्वार्टर का, 3 क्वार्टरली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके जो है आप ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में। और उसके बाद 8 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 6 महीने के आगे तक आप जो है वो ट्रेड कर पाएंगे। तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको अवेलेबल होंगे। बाकी ट्रेडिंग आवर्स वही सब है। एक्सरसाइज टाइप जो है यूरोपियन स्टाइल, हमारे इंडिया में सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो यूरोपियन स्टाइल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यूरोपियन स्टाइल जब एक्सपायरी पे ही आप उसको एक्सरसाइज कर पाते हैं। एक दूसरा जो है अमेरिकन स्टाइल होता है, आप उसे कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे इंडिया में जैसे एनएसई पे जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड होते हैं, उसी तरह का ये भी रहेगा। और कितनी स्ट्राइक्स आपको अवेलेबल होंगी, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी जो है वो 60,000 पे है, तो हर 100 पॉइंट ऊपर और हर 100 पॉइंट नीचे आपको 20 स्ट्राइक ऊपर मिलेंगी, 20 स्ट्राइक नीचे मिलेंगी और एक एटीएम स्ट्राइक मिलेगी। तो आपको 41 स्ट्राइक जो है तो आपको मिलेंगे। देखिए 20 इन द मनी, 20 आउट ऑफ द मनी और एक एट द मनी, ठीक है। और ये 100 पॉइंट दूर होंगी, जैसे अभी हमारा बैंक निफ्टी का होता है। जैसे हमारे जो है निफ्टी का भी सिर्फ 50 पॉइंट दूर होता है, बैंक निफ्टी का हमारा 100 पॉइंट दूर होता है। इसी तरह से ये भी 100 पॉइंट जो है वो दूर रहेगा। ट्रेडिंग वही है, आपको जो है वो मंथली, क्वार्टरली और सेमी एनुअली जो एंड होंगे वो महीने के आखिरी फ्राइडे को, वीकली वाले वीक के आखिरी फ्राइडे को, वीक के आखिरी फ्राइडे नहीं, वीक के फ्राइडे को, ठीक है। और सेटलमेंट कैश में ही है। बाकी ये कुछ इसके फीचर्स हैं, आप यहाँ पे जो है वो स्क्रीन रॉक के आप देख सकते हैं। और बेनिफिट जो हैं वो एक्चुअली ये बता रहे हैं। देखो दोस्तों, ये बोल रहे हैं फ्यूचर्स में कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेगा। एक्चुअली हम जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो एनएसई पे अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे। और ऑप्शन में ये बोल रहे हैं कि 90% तक आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस में सेविंग होगी। तो ये बीएसई ने एनएसई के साथ compete करने के लिए एग्रेसिव प्राइसिंग में ये लॉन्च कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं आपको जो क्रॉस मार्जिन, यानी आपने एक बाय किया एक सेल किया तो उसका भी बेनिफिट आपको 70% तक ये बेनिफिट देंगे। ये फाइनली किस तरह से निकल के आता है, जब हमारे ब्रोकर्स इसको लिस्ट कर देंगे तब हमारे पास ये एक सा एक्चुअल जो है वो डाटा हमको समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा सेंसेक्स। अब बात करते हैं बैंकेक्स। इसको मैं थोड़ा स्पीड से जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो 10 कंपनीज़ हैं और सबसे जो बड़ी कंपनी है उसका 22% वेट है। देख लीजिए आईसीआईसीआई 22%, एचडीएफसी भी लगभग 22% ही है, फिर थर्ड है कोटक 16। तो ये जो है ये टॉप 5 कंपनीज 90% जो है आपके सामने हैं, ये इसको बनाती हैं। और ये 2003 में लॉन्च किया गया था। और ये आपके सामने इसका एनुअलाइज जो है रिटर्न है, अगर आप 15 साल से देखेंगे तो 12 से 13% आपको हर ईयर जो है वो रिटर्न मिलता है। और ये थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, आप इसे सेंसेक्स से कंपेयर करेंगे। देखिए मैं यहाँ सेंसेक्स पे लेके आऊँ तो आपकी एवरेज वॉलेटिलिटी 14, 15, 18, 19 और 23 मैक्स। यहाँ पे हम देखें तो 17, 20, 26, 24, 28। तो इसमें वॉलेटिलिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स ज़्यादा रहेगी, जैसा हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में होता है। इसका लॉट साइज़ जो है वो 15 का है। आई थिंक पहले 25 का था शायद, वो अभी जब मतलब पिछली बार जब बैंकेक्स हुआ करता था तो ये लॉट साइज़ उन्होंने रिड्यूस किया है। ये रिड्यूस करने से फ़ायदा ये है कि आप कम पैसे में ट्रेड ले पाएंगे। 7 वीकली और 3 मंथली जो है वो फ्यूचर्स चलेंगे। बाकी सेम है बिल्कुल, कैश सेटलमेंट है। ऑप्शन में भी सेम चीज़ है, 7 वीकली 3 मंथली जो है वो चलेंगे। और यहाँ भी 15 का लॉट है, यूरोपियन स्टाइल है, सब कुछ वैसा का वैसा है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 41 स्ट्राइक मिलेंगे आपको, 20 ऊपर 20 नीचे, एक उसके ऊपर। और यहाँ पे भी 100 पॉइंट पे आपका जो है 100 पॉइंट के गैप पे आपको मिलेगा। वीकली ये भी फ्राइडे को ही एक्सपायर हो रही है। तो दोनों जो हैं वो बहुत जल्दी ही हमारे ब्रोकर्स के पास अवेलेबल होंगी। जब भी ब्रोकर्स के पास होगी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।